हमें हमारी जो वर्तमान स्थिति है और चाहिए वो बात एक अलग है, लेकिन आपके पास जितना धन है वो आपके लिए पर्याप्त है, इतना आपको संतोष रखना होगा और उस धन को धन्यवाद देना होगा कि ये जितना भी धन मेरे पास है उसमें मेरे सारे काम हो रहे हैं। हमारे उतने धन में हमारे काम आसानी से हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि ये धन हमें जितनी आवश्यकता है वो तो पूर्ति हमारी कर ही दे रहा है। हम सिर्फ इसी थॉट में लगे रहते हैं कि और ज्यादा धन होता तो हम उसे कैसे इन्वेस्ट करते, और ज्यादा धन होता तो हम और महंगा सामान खरीद पाते, और ज्यादा लग्जरी हमारी लाइफ में होती। लेकिन ये नहीं सोचना है। हमें क्या सोचना है? अपने पास मौजूद धन के बारे में हमें कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा। आपके पास जो धन है उसके बारे में, स्वयं की स्थिति के बारे में सोचना बंद करना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी है कि आज ये धन है तो मैं अपने सारे काम इस धन के माध्यम से पूरा कर पा रहा हूँ। हमारे पास हमारी हर जीवन की हर जो हम कहेंगे जरूरत है वो धन से तो पूरी होती है अधिकतर, है ना? सुबह उठते हैं तब से लेकर सुबह की हमारी जो चाय होती है, जब हमारे पास धन है तभी तो हमने वो चाय पत्ती, शक्कर, दूध सब कुछ खरीद कर लाया है, पहले से हमारे पास रखा है। ऐसा नहीं है कि अभी मुझे चाय पीना है तो अभी मैं सामान लेकर आऊंगा और फिर अभी बनाऊंगा, है ना? हमारे पास पहले से है वो। तो वो कैसे आया? हमारे पास जो धन था उसी से आया। तो जितनी चीजें आज के दिन में हम उपयोग करने वाले हैं वो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। मतलब हमारे पास पर्याप्त धन है। तो इस धन के प्रति हमें कृतज्ञ होना है। जिसके भी पास कृतज्ञता है धन के लिए, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। यदि आप धन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो आप और अधिक समृद्धिशाली होते चले जाएंगे। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ये हमारी मैजिक बुक का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। शुरू से लेकर आखिरी तक हम इसी पर चलेंगे और इसी को समझना होगा कि जिस चीज के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे वो उसी को जीवन में आकर्षित करेंगे, और जिस चीज के प्रति हम कृतज्ञ नहीं हैं उससे हम दूर होते चले जाएंगे। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। जब तक हमें पता नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें पता है कि हम जब जिस चीज के प्रति ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ होंगे तो वह हमें अधिक मात्रा में मिलेंगी। भले अभी हमारे पास वो चीज नहीं है, कम है, थोड़ी है, लेकिन उसे बढ़ाने का एकमात्र तरीका है कि आप उसके प्रति अधिक से अधिक कृतज्ञता व्यक्त करें। जितनी अधिक कृतज्ञता व्यक्त करते जाएंगे आप अपने धन के प्रति, उतना धन आपके पास बढ़ते चले जाएगा। आपको हर समय यह ध्यान रखना होगा कि आप धन के लिए कोई ऐसा अफर्मेशन तो नहीं डाल रहे ब्रह्मांड में जिसकी वजह से आपका धन ना बढ़े। आपने जो भी धन के लिए जो भी आप बोल रहे हैं वो धन के प्रति कृतज्ञता है
या कृतज्ञता है। आपको यह सोचकर धन के प्रति बोलना है और वैसा ही धन के प्रति सोचना है और साथ में करना है। धन के प्रति धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त न हो। बहुत से लोग जिन्हें हम हो सकता है समझाने जाएं तो वो कहें कि हमारे पास तो है ही नहीं, बहुत थोड़ा है, तो हम कैसे उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। लेकिन यदि इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन भर के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन भर के शुरू में ही जादुई धन का अभ्यास पूरा पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। अब बहुत से लोगों के लिए यह समझना थोड़ा कठिन हो सकता है कि हम धन के प्रति कैसे कृतज्ञता रखें, जबकि हमारे पास हमारी इच्छा के अनुसार हम जितना चाहते हैं पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है। तो इसके लिए आप 2 तरीके से इस पर कार्य कर सकते हैं। एक तो यह कि आप धन के अभ्यास को पढ़ लें पहले और उस पर दिन भर कार्य करें। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। हम सभी यदि अपने बचपन को याद करें ना, तो आज उससे यदि हम तुलना करेंगे तो बचपन की तुलना में आज हमारे पास बहुत सारा धन है। इसीलिए आप सबसे पहले तो अपने बचपन को याद कीजिए कि बचपन में आप कैसे थे, किस तरीके से आप रहते थे, आपके पास कितना धन था। छोटे बच्चों के पास धन ज़्यादा थोड़ी होता है ना? वो तो उनके पेरेंट्स के पास रहता है। छोटे बच्चों को धन का इतना क्या कोई यूज़ नहीं रहता है। जो छोटे बच्चे रहते हैं उनकी सारी पूर्ति माता-पिता करते हैं। बच्चों के पास कोई धन नहीं होता, फिर भी वो अपना खुश रहते हैं। तो आप सबसे पहले अपने बचपन को याद कीजिए। जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, उस समय को याद कीजिए कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं बाहर गए, आपकी कुल्फी खाने की इच्छा हुई, आपने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने पैसा दिया और आपको कुल्फी मिल गई। उस समय पैसा आपने दिया क्या? नहीं। आपके पास था पैसा? नहीं। लेकिन आपकी चीज़ें तो आपको जो खाना था वो मिल गया। तो ये उस समय हमारे पास धन नहीं था तब भी हमारी चीज़ें पूरी हुई। कम धन था तो भी हुई। तो उस समय हम खुश थे ना, बस वो एक कुल्फी की चाह थी उस समय और कुछ नहीं। हमें उस समय ये हीरे मोती या बहुत सारे पैसों से कोई मतलब नहीं था। हमारी खुशी हम वर्तमान में थे उस समय। हमारी खुशी वर्तमान में जो एक चीज खाने की इच्छा हुई है सिर्फ उसी तक सीमित थी, वो हमें मिल गई, हम पूरे मन से खुश हो गए, है ना? और आज हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है उसे नहीं देखते। हम मार्केट में गए, हमें एक साड़ी बहुत सुंदर लगी, हमने उसे खरीद लिया, हमारे पास पैसे तो थे ही, उसे खरीद कर घर ले आए। तो उसकी खुशी कितनी देर तक रही? बस जब तक उसे हमने नहीं खरीदा। इसे खरीद लिए बस हमारी खुशी वहीं रुक गई। ना हम उसके लिए धन्यवाद दिए और ना ही इतना ज़्यादा खुश हुए कि जितना बचपन में उस कुल्फ़ी के मिलने से खुश हुए थे। ये साड़ी आई कि बस आगे बढ़े, दूसरी शॉप में और उससे सुंदर साड़ी दिख गई। मन उस पर चले गया कि काश ये भी मैं खरीद लूँ। आप अभी वर्तमान में आपकी एक चीज़ खरीदने की इच्छा हुई, उसे खरीदने के लिए आपके पास वह धन था, आपने उसे खरीदा, तो पहले इस चीज़ के लिए तो खुश हो जाइए दिल से कि वाओ! मेरी जो इच्छा थी वो मुझे पूरी करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन था और उस धन को आप धन्यवाद दीजिए।
यही वर्तमान में रहना हम भूल जाते हैं। जो चीज़ें हमें मिल रही उसका धन्यवाद करना भूल जाते हैं। तो ये जब धन्यवाद हम नहीं करते तो हमारा धन कम होते जाता है। तो इसीलिए वर्तमान में रहने के लिए आपको सबसे पहले अपने अतीत में जाना होगा, बचपन को जीना होगा। उसे जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि नहीं-नहीं बहुत बच्चा कैसा होता है, जो चीज़ सामने है उसमें खुश। रोएगा तो पूरा दिल से रोएगा और हँसेगा तो पूरा दिल से हँसेगा। हम हँसते भी आधा है और रोते भी आधा है। हमारा आधा फ़ोकस तो यहाँ होता है, लेकिन आधे हमारा माइंड चलते रहता है या तो भविष्य की प्लानिंग में, कुछ चीज़ों में। अपने वर्तमान में रहकर सोचें कि आज जो भी मेरे पास है, इतना कुछ जो मैं कर पा रहा हूँ, इतने अच्छे तरीके से मैं लाइफ़ जी रहा हूँ, तो ये जो मेरे पास धन दिया गया है प्रकृति द्वारा, उसकी वजह से। तो उस धन को पूरे दिल से आप धन्यवाद दीजिए। जब आप पैसे से भुगतान करते हैं किसी चीज़ का, तो उसे धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। क्या आप किसी मकान में रहते थे बचपन में? जब आप जाएँगे, अपने अतीत में बैठकर जाएँगे तो आप कुछ सवालों के जवाब खोजिए कि क्या आपके पास उस समय खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? हाँ। क्या आप किसी मकान में रहते थे? हाँ। क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? हाँ। आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? जितने भी ये सवाल हैं, आप अपने आप से पूछते चले जाएं और आपको मुझे लगता है कि आपको इन सब का उत्तर हाँ में मिलेगा। बच बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? उन उपहारों को याद कीजिए कि किस उपहार को पाकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। जब आप उस उपहार को याद करेंगे और बचपन के उस मोमेंट पे जाएँगे, तो आप देखिएगा कि आपके अंदर वो खुशी आज भी बैठी हुई है मन के भीतर कहीं और आप उतना ही खुश हो जाएँगे, उतने ही रोमांचित हो जाएँगे। क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? यह सोचिए। क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? हाँ। क्या आपके कोई फ़िल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे? या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? आप एक-एक करके सारे सवाल अपने आप से पूछते जाएँ। तो आपको इन सवालों का जवाब जब मिलेगा तो आप अंदर से बहुत खुश हो जाएँगे, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति ने कहीं न कहीं बचपन में कोई न कोई फ़िल्म तो देखी ही होगी, किसी ने कोई वाद्य यंत्र तो सीखा ही होगा, साथ में हम स्कूल सभी गए हैं। हम में से जो अधिकतर बहुत सभी के सभी स्कूल गए हैं, हमारे पास अपनी स्वयं की पुस्तकें थी, लंच हमें मिलता था, सारी चीज़ों की पूर्ति हमारी अच्छे तरीके से हुई है। क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएँ ली थी? हाँ। क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे, जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे? जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और पेस्ट। ये सब हम इनको यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि इतनी छोटी चीज़ें हैं बहुत, लेकिन बहुत ज़रूरी है। रोज़ हमें इनको यूज़ करना ही होता है, हम इन्हें यूज़ करते ही हैं, लेकिन उनको
उपयोग करते समय हम ये भूल जाते हैं कि ये भी तो धन से आया है। हमारे पास ये सारी चीज़ें धन से ही आई है। हमारे पास धन था तभी हमने ये लाए और इनका हम रोज उपयोग कर पा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य वस्तुएँ हैं और हमें वो आसानी से उपलब्ध है, हमारे पास के धन के कारण। क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविज़न देखते थे? फ़ोन करते थे? बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? बचपन से ही कोई बहुत गाँव हो तो बात अलग है कि जहाँ ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी ने बचपन से बिजली का इस्तेमाल किया है। आज भी कर रहे हैं, आज और ज़्यादा कर रहे हैं और हमेशा से पानी का इस्तेमाल किया है। पानी और बिजली ये 2 चीज़ें भी हमारे जीवन में अनिवार्य रूप से हमें आवश्यक है। और इनका उपयोग हम बहुत आसानी से, सरलता से कर रहे हैं, बहुत आसानी से हमें उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना धन है कि हम हर महीने जो भी हमारा बिजली का बिल आता है, उसे हम पे कर पाते हैं। उसे पे करने के लिए हमारे पास उतना धन है। हमारा जो पानी का बिल आता है या हमारे यहाँ अदर कोई व्यवस्था है, तो मशीन चलाकर हम पानी लेते हैं, बोरिंग है तो उसकी भी व्यवस्था हमने कर रखी है। कैसे? धन से। जो धन था उससे हमने वो व्यवस्था की है और पानी और बिजली दोनों मूलभूत आवश्यकताएं हो गई है और इनका उपयोग हम आसानी से कर पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों के लिए धन की ज़रूरत थी और आपको ये सब मुफ़्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीज़ें मिली थी, जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। आज इलेक्ट्रॉनिक युग है। सब अभी हर व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, शारीरिक रूप से। पहले जो पैसा कमाया जाता था, अधिकतर लोग शारीरिक रूप से मेहनत करके उस पैसे को कमाते थे। लेकिन अभी पूरा कंप्यूटर युग आ गया है। इसमें आप लैपटॉप पे बैठे-बैठे कई काम करते हैं। ऑफ़िस में बैठते हैं, इंजीनियर लोग भी जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं, वो भी पूरा उनका काम जो है लैपटॉप पर चलता है और जब से ये वायरस वाला पीरियड आया है 2020-21 का, उस समय से तो लोगों ने घर से ही काम करना शुरू कर दिए हैं। उनका ऑफ़िस जाना भी बंद हो गया। तो हमारे आज हम इतनी मेहनत हमें नहीं होती शारीरिक, लेकिन उस समय जो है बहुत अधिक मेहनत करके वो पैसा कमाया जाता था और उतनी मेहनत के एवज में बहुत थोड़ा पैसा मिलता था। लेकिन उस पैसे की वैल्यू हम बहुत ज़्यादा करते थे, उसे बहुत अधिक महत्व देते थे, बहुत सोच समझकर उसे हम यूज़ करते थे। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो जाएं। जब आप अपने आप से ये सारे सवाल पूछेंगे, आप एक-एक सवाल अपने आप से पूछिए, उसका जवाब आपको मिलेगा और आप हर उदाहरण के लिए कृतज्ञ हो जाएँ, अपनी उस याद के प्रति कृतज्ञ हो जाएँ। क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। हम कोई भी चीज़ बाज़ार से खरीदने जाते हैं ना, तो पहले देखते हैं कि इसकी वारंटी, गारंटी क्या है क्या कुछ। वारंटी तो मिल जाती है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं मिलती हमें, है ना? लेकिन आपको ये सृष्टि का नियम इस बात की गारंटी दे रहा है कि यदि आप सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर
चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आप अपने इस अभ्यास को जारी रखने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग ये कर सकते हैं। आपके पास डॉलर है तो डॉलर का नोट ले लें, या फिर आप अपनी फिर इंडियन करेंसी भी ले सकते हैं। आपके पास यदि डॉलर का नोट नहीं है तो आप अपना 50-100 कोई भी नोट ले सकते हैं और उस नोट पर आप एक स्टिकर लिखकर चिपका दीजिए कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद है जो मुझे जीवन भर के लिए दिया गया है। और उस नोट को सामने रखें जो आपको अधिक से अधिक समय दिखता रहे। जब भी वो नोट आपको दिखेगा तो आपके मन में अपने आप ही कृतज्ञता का भाव आएगा कि सही में ये जो धन है जिसके माध्यम से मैं अपनी सारी चीजें पूरी कर पा रहा हूँ, उसके लिए धन्यवाद। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह, एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार भी आप चाहें उस जादुई नोट को बाहर निकालें, अपने हाथों में थामें, अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। जितने दिल से आप कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, उतनी ही अधिक समृद्धि को आप आकर्षित करेंगे। आप जितने ज़्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आपका धन कैसे बढ़ रहा है, हो सकता है ये आपको पता ना चले, क्योंकि जब आप सच्चे दिल से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं धन के प्रति, तो वो जादुई तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो भले ही आप ये न जान पाए, लेकिन आपको अपने चारों ओर की जो परिस्थितियां हैं उसमें बदलाव अवश्य नजर आएगा। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि यह चीज मुझे मिल जाएगी, लेकिन फिर भी वह आपको मिलती है। इस इसे समझाने के लिए मैं आपके साथ अपनी ट्रू स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। पहला जो मैजिक बुक सेशन दीदी ने लिए थे, वो सेशन मैंने अटेंड करी, केवल 8 दिनों तक अटेंड करी शुरू में, और 8 दिन में ही मुझे जैकपॉट लग गया। मतलब आप सोचिए, जो फर्स्ट डे से अभ्यास दिया जा रहा था, हमने देखे कि पहले दिन से हमें एक चीज समझ लेनी है कि जितना हम जीवन में कृतज्ञ होते जाएंगे, उतना अधिक हम जीवन में चमत्कार हमें होते हुए दिखाई देंगे। और इसमें हमें हर दिन अपना अभ्यास पूरा करना बहुत आवश्यक है। आपका यह अभ्यास जो है वह आपको बहुत चमत्कारिक रिजल्ट देता है। तो दीदी सेशन लेते, फिर वो जो अभ्यास देते उसे मैं पूरा करती थी। मैंने कुछ 10 एक साल पहले एक कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए थे, 30,000 रुपए। लेकिन उसके 2-3 साल तक मैं उन पैसों को भूल गई। उसके कोई भी डॉक्यूमेंट्स मुझे ध्यान नहीं, मुझे मिले नहीं। उसके बाद में 6-7-8 साल बाद मुझे वो चीज ध्यान आई कि मैंने यहाँ 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। अब उसके डॉक्यूमेंट्स में ढूंढ रही हूँ, उसके कोई कागज मुझे मिल नहीं रहे। सब जगह ढूंढकर मैं थक गई। मैं सोच रही थी कि इतने 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए, आज से आप सोचिए, आज तो बहुत ज्यादा हम उसकी वैल्यू नहीं है हमारे लिए, लेकिन उस समय वैल्यू बहुत थी 30,000 की।
आज से करीबन मुझे लगता है कि ये 13 साल पहले की बात हो गई। तो मैं सब जगह देखकर थक गई, आखिरी मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया था। उसके बाद दीदी का सेशन जब मैंने किया, तो 8 दिन तक के ही मैंने उस चीज़ को किया और 8वें ही दिन मैं डेली कर रही थी उस चीज़ को और 8वें ही दिन मुझे रिज़ल्ट मिला। आगे भी मैंने सेशन किया मतलब लेकिन मुझे रिज़ल्ट उसका 8 ही दिन में मिल गया। जब ये जादुई अभ्यास किया तो अचानक से जिस कंपनी में मैंने ये 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, मैं सोच रही थी कि मेरे पास इसका कोई कागज़ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कहाँ से मुझे ये पैसा मिलेगा? मैं चाह रही थी कि थोड़ा कुछ तो मिल जाए। अगर पूरे 30 नहीं तो क्या होता है कि हम जब उसमें भरते नहीं हैं बहुत दिनों तक के तो हो जाता है कि उसमें से कुछ अमाउंट वो लोग अपने पास रख के और फिर बचा हुआ हमें देते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि कुछ कम ही मिल जाए लेकिन मिल तो जाए। लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ, मैं उसी कंपनी के द्वारा मेरे नाम से 86,400 का चेक मेरे नाम से आया। और यह आपको ट्रू स्टोरी बता रही हूँ मेरी जादुई बुक की, चमत्कार की, कि जब हम पूरे सच्चे मन से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं। आप सोचिए चेक आ गया डायरेक्ट, मुझे कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाना था, कुछ नहीं करना था। जब चेक ही आ गया तो उसे सिर्फ बैंक में डालना था और उससे कैश निकालना था। तो मैं कृति दीदी को मैंने हमेशा दिल से कृति दीदी के लिए धन्यवाद है कि बहुत अच्छी चीज उन्होंने हमें इतनी अच्छी चीज से जोड़े हैं। और उस चमत्कार को देखकर मैं दंग रह गई और तब से मैं हर एक व्यक्ति को बोलती हूँ कि आप इसे अटेंड कीजिए इस सेशन को और साथ में वो अभ्यास जरूर अपना कंप्लीट कीजिए। तो आपको जो लग भी रहा है ना, आपने सोचे भी नहीं होंगे, उस तरीके से आपके पास वो धन आ जाएगा। वह आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं, जो कि मुझे मिला। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती है, जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। यानी जिस-जिस चीज में आपका पैसा लगने वाला था, हो सकता है कि आपको वो चीज या तो गिफ्ट में मिल जाए या कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाए, किसी चीज के साथ बोनस में मिल जाए। तो आपको वो किस तरीके से मिलेगी, यह तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन आपके यदि प्रति सच्ची कृतज्ञता आपने व्यक्त की है, तो वो किसी न किसी तरीके से आपके पास पहुँचेगी ही पहुँचेगी और कई गुना होकर। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें, जहाँ उस पर हर दिन आपकी नज़र पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट को देखते हैं, जीवन और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। ये नोट इसीलिए बनवाया जा रहा है कि आप इसे जितनी बार जीवन में देखते जाएंगे दिन भर में, उतना अधिक आप उसके प्रति, अपने धन के प्रति कृतज्ञ होते चले जाएंगे। आपके मन में स्वयं ही कृतज्ञता का भाव आएगा। तो एक कृतज्ञ होने के लिए आपके लिए ये बहुत आसान तरीका है, इसे आप अवश्य करें। जितनी बार आप जादुई नोट को देखेंगे, मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। जितनी अधिक कृतज्ञता, उतनी अधिक आप आकर्षित करते हैं चीजों को।
आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय करेंगे और धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। कृतज्ञता ही प्रचुरता को आकर्षित करती है। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन के संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं कि काश मेरे पास धन होता तो मैं ये चीज ले पाती, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में हो, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? पहला सवाल अपने आप से ये पूछे, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? क्योंकि जब भी हम शिकायत करते हैं, हमारे पास से बहुत सारा धन चले जाता है। हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे पास है, हम उसका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते जाएँगे, वो दिन भर में हमारा कार्य कर रहा है, तो वो हमारे पास रहेगा खुशी-खुशी, है ना? और यदि उसी व्यक्ति के प्रति हम दिन भर सुबह से लेकर रात तक शिकायत ही शिकायत करते जाएँगे, आपने ये काम नहीं किया, आपने वो काम नहीं किया, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, वो व्यक्ति हमारे पास कितने दिनों तक रहेगा? बहुत जल्दी चले जाएगा। तो यही स्थिति धन के साथ भी है। आप यदि सोच भी रहे हो मन में, धन के लिए शिकायत कर रहे हो, तो वो भी मत कीजिए, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी होगी। तो जब भी शिकायत का भाव मन में आए धन के प्रति, तो आप ये पूछिए खुद से कि क्या मैं इसकी कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास पैसा आने से रोक देगी। तो हमें अपने आप से ये सवाल हमेशा पूछना चाहिए उस समय जब हमारे विचारों में भी शिकायत का भाव आए। आज से ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो, डिस्काउंट हो या कोई उपहार में आपको चीज मिले, आप ऐसी चीज हो जिसे खरीदने में आपका पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। आज से अपने से ये वादा कर लीजिए कि चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, लेकिन उसके प्रति आप कृतज्ञता व्यक्त करेंगे कि आप यदि उस वस्तु को खरीदते तो कुछ धन तो आपका खर्च होता ही, वो धन आपका बच गया। इसके लिए आप कृतज्ञता व्यक्त करें। आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे और इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आपको जब भी कोई डिस्काउंट मिला है अर्थात वो धन ही मिला है, क्योंकि यदि डिस्काउंट नहीं मिलता तो आपको जितने परसेंट डिस्काउंट मिला है उतना धन देना होता। कोई उपहार मिला है तो यदि वो जो उपहार की कीमत है, सामने वाले ने धन खर्च करके वो उपहार आपके लिए लाया है, तो आप ये मत सोचिए कि ये तो गिफ्ट मिला है, धन थोड़ी मिला है, ऐसा नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार धन ही मिले, है ना? आपको वो किसी वस्तु के रूप में मिल सकता है, तो जब भी वो आपको मिले, कोई भी वस्तु के रूप में, उपहार के रूप में, डिस्काउंट के रूप में, तो आप पूरे मन से कृतज्ञता व्यक्त करें ताकि आपका ये जो धन है वो बढ़ते चले जाएँ और इसे आप कई गुना कर सकते हैं इस अभ्यास के द्वारा। मुझे लगता है आप सभी बहुत अच्छे से धन के प्रति कृतज्ञ हमें कैसे होना है ये समझ गए होंगे और अब हम अपने जादुई अभ्यास क्रमांक पर आते हैं कि हमें जादुई धन के प्रति कैसे अपने धन को जादुई बना तरीके से बढ़ाना है।
सबसे पहला तो हमारा अभ्यास रोज का है कि हमें अपनी नियामतें गिनना है और 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम वो दोहराएं। लिखते जाएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, फिर अपनी सूची को दोबारा से पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पूरे दिल से धन्यवाद कहें बैठकर और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ये कृतज्ञता बहुत बड़ी की हमारे हाथ में है, ब्रह्मांड के दरवाजे को खोलने वाली। बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपने कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही आपको मिल गई, है ना? हमें बहुत किसी कभी कोई रिश्तेदार ने कुछ दे दिया गिफ्ट, माता-पिता तो हमें हर रोज ही कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। हमने उसके लिए कोई धन खर्च नहीं किया, लेकिन हमें वो मिली, तो उसके लिए भी आप धन्यवाद देंगे। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं, जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। साथ में $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। यदि डॉलर का नोट नहीं है, आप कोई भी अपना प्रचलन में जो नोट है वो भी ले सकते हैं और उस पर आप ये स्टिकर लिखकर चिपका दें कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर के लिए दिया गया है। अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में आपको उसे देखना है। जितनी अधिक बार आप देखेंगे उतना अच्छा है। उस नोट को आप बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें और अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। कृतज्ञता हमें ये जो तरीका दिया गया है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप इसे ज़रूर अपनाएं। जो नोट है उसे अपने हाथ में पकड़कर और दिल से धन्यवाद दीजिए इस समृद्धि के लिए और फिर आप देखिए कि कितना जादुई तरीके से आपका धन बढ़ता है। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। नहीं तो दिन में बहुत सारे गिफ्ट्स आ गए लेकिन हमें तो ध्यान ही नहीं रहा, बस ले लिए, उनका उपयोग कर लिए, पर ये तो ध्यान ही नहीं रहा कि इतनी समृद्धि आ गई और हमें कृतज्ञ होना है। तो हमें ये कैसे याद रहेगा? जब वो नोट हमारे सामने होगा। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये आपका आज का अभ्यास हुआ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग इस अभ्यास को अवश्य ही पूरा करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से अपने जीवन में धन को आकर्षित करेंगे, क्योंकि ये धन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन को एक खुशहाल जीवन बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो सब लोग मन से कह दीजिए अपने धन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक छोटा-सा मेडिटेशन लें कि समय हो गया है। क्या कहते हैं? ड थंब दिखाइए मेडिटेशन ले सकते हैं आप? समय दे सकते हैं? ओके, ओके। सभी लोग बैठ जाइए। आप सुखासन में बैठ सकते हैं। अपने फिंगर्स को इस तरीके से फँसा लीजिए। चश्मा निकाल दीजिए जिन्होंने भी चश्मा पहना है और
आँखें बंद करके धन्यवाद देते हुए धीरे से अपनी आँखें बंद करें। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें और लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। धीरे-धीरे अपनी यादों में पीछे-पीछे जाएँ। आज से बचपन में पहुँच जाएँ। जब हम बहुत छोटे थे, 5-6 वर्ष की आयु हमारी थी। हम हर चीज़ में, हर अवस्था में खुश थे। जो खिलौना है, उससे खेलकर हम खुश हैं। आपका जो फ़ेवरेट खिलौना था, पसंदीदा, उसे याद कीजिए। वह खिलौना आपको किसने लाकर दिया था? उन्हें धन्यवाद दीजिए। उस खिलौने का भी धन्यवाद दीजिए। आप इसे पाकर बहुत खुश हुए हैं और इसके साथ खेलने का पूरा आनंद लीजिए। इस आनंद को महसूस करते हुए उस धन के लिए धन्यवाद दीजिए, जिन्होंने भी धन खर्च करके आपके लिए यह खिलौना लाकर दिया। अब उस दिन को याद कीजिए जब आपकी इच्छा हो गई कुल्फ़ी वाले को देखकर कुल्फ़ी खाने की। आपके साथ आपके माता-पिता या भाई-बहन जो भी, जिन्होंने भी आपको वो कुल्फ़ी दिलाई, उस कुल्फ़ी के स्वाद को याद कीजिए। कितना अद्भुत! जिसे देखकर जी ललचा रहा था, वह हमें खाने मिल गई। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। उसका स्वाद आज भी हमारी जीभ पर है। उस कुल्फ़ी के लिए जो धन दिया गया था, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस कीजिए। धन्यवाद।
धन्यवाद, धन्यवाद। आज हमें एक नया कपड़ा मिला। जब भी आपने वो नया मनपसंद कपड़ा पहना, वो आपको जिसने भी लाकर दिया, उनका धन्यवाद कीजिए। इस कपड़े को पहनकर हम इतना खुश हुए, पूरे घर में हम घूमे हैं। हमने 10 बार आईने में अपने आप को निहारा है कि हम कितने सुंदर लग रहे हैं। इस कपड़े को लाने के लिए जो धन दिया गया, उसका दिल से धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी आज तक मिली हर मनपसंद वस्तु के लिए धन्यवाद, चाहे वो खाने की वस्तु हो या पहनने की। सब जो भी हमें मिला है, उसके लिए जिन्होंने भी उस धन को खर्च किया है, उस धन के लिए धन्यवाद दीजिए। उन व्यक्तियों का धन्यवाद कीजिए। यह धन जब से हमने जन्म लिया, तब से हमारे साथ है। इस धन के द्वारा हम अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर पा रहे हैं। इसलिए ब्रह्मांड द्वारा दिए गए इस धन का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे-धीरे अपने श्वासों पर ध्यान दें। एक लंबी गहरी श्वास भीतर और बाहर। ये कृतज्ञता की ऊर्जा हमारे शरीर की हर कोशिका में समा गई है। हमारे शरीर की हर कोशिका कृतज्ञ है। हमारा रोम-रोम कृतज्ञता को महसूस कर रहा है और इस ब्रह्मांड के प्रति, हमारे धन के प्रति कृतज्ञ हो रहा है। खुश हो जाएं। फिर से एक श्वास अंदर और बाहर। चेहरे पर चौड़ी सी मुस्कान आ गई है। अब इसी मुस्कान के साथ धीरे-धीरे अपने हाथों की उंगलियों को अलग करें
आपस में रगड़कर आँखों पर रखें और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहते हुए मुस्कान के साथ आँखें खोलें। धन्यवाद। नारायण नारायण। बहुत खूबसूरत, बहुत ओके, थैंक खूबसूरत, यू बहुत दीदी, खूबसूरत। थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू। धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू, भारती। थैंक यू भारती जी। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। धन्यवाद दी, मुझे तो लग बहुत रहा अच्छा, था कि अब बहुत आपने अच्छा। ये जो 30,000 थैंक की यू। 80,000 की कहानी सुनाई ना, लोग वाह। सेशन तो छोड़ देंगे, आपसे कंपनी का नाम पूछना शुरू कर देंगे कि भाई पहले हमें इस कंपनी का नाम बता दो कि कहाँ आपने इन्वेस्ट किया जो बिना डॉक्यूमेंट देखे जिसने इतने पैसे आपको रिटर्न दे दिए। तो एंड सबसे पहले आज के सेशन का, इतने खूबसूरत सेशन का, हमारे जीवन में आने वाले हर एक रुपए का धन्यवाद, जैसे भारती जी ने कहा। उसके बाद मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूंगी भारती जी का। मैंने लास्ट मोमेंट में 5-10 मिनट पहले ग्रुप में लिखा कि भाई आज कुछ ऐसे कारण हो गए, मैं क्लास पे, मेरा जूम लैपटॉप कुछ नहीं चल रहा, कि भाई कोई क्लास ले सकता है। तुरंत भारती, मतलब कितने सारे वॉलेंटियर्स ने कह दिया हम क्लास ले लेंगे, हम क्लास ले लेंगे, हम क्लास ले लेंगे। तो आई फील सो ब्लेस्ड कि इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरे पास है। फिर जूम नहीं चल रहा था, तुरंत रेणुका जी ने अपना जूम दिया, उसके लिए रेणुका जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कहते हैं ना कि लोग कहते हैं आप ये सेशन, जी नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ ऑर्गेनाइज, क्योंकि इन सब के साथ के बिना पॉसिबल नहीं है। एक लंबी यात्रा निर्विघ्न चले, अगर सबका साथ ना हो तो वो संभव नहीं है। तो हम कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो जब तक सबका साथ नहीं मिलेगा, हम मैं भी आगे अकेला कुछ नहीं कर सकती। हम कहते हैं ना, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो वही हमारी यहाँ पे मेडिटेशन की कहानी है। ये खूबसूरत लोग, खूबसूरत परिवार जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, तत्पर है, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। भारती जी, रेणुका जी, आप सभी का इतनी शांति के साथ वेट करने के लिए। सेशन आज शुरू होने में प्रॉब्लम हुई जूम पे, हाँ आज भी सेशन हमारा यूट्यूब पे नहीं जा पा रहा है। यूट्यूब पे अब मैं रात तक इसको, क्योंकि अब ये लैपटॉप पे रिकॉर्ड हुआ है, इसको अब मुझे यूट्यूब को आज डायरेक्ट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मेरा जूम नहीं था। तो रात तक ये सेशन को हम अपलोड कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भारती जी। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा सो आपको बहुत मच। खुश रखे, थैंक यू जी, सारी खुशियां बहुत दे अच्छा आपको, था। आप लोगों को बहुत थैंक उन्नति यू, करो, थैंक बहुत यू, तरक्की थैंक यू करो। सो मच। इन वेरी लोगों ने खुदा ना नाइस इतनी फ्रेंड, बार थैंक यू सो। हमारे साथ, इतनी बार मैजिक बुक किया ना, इन लोगों को सुनकर लगता है कि इन्होंने सच में मैजिक बुक को अपने जीवन में उतारा है। क्योंकि 5 मिनट पहले सिर्फ ये आ गए सेशन लेने के लिए बिना किसी तैयारी के। इसका मतलब ये कि इनका कनेक्शन कितना अच्छा है बुक के साथ। और ये जो कह रहे हैं अंदर से कह रहे हैं, सिर्फ किताबी बातें नहीं। क्योंकि ये सेशन आज इन्होंने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया था, 5 मिनट के नोटिस पे इन्होंने आज ये सेशन लिया है। तो इनसे पता चलता है कि सच में इस किताब को अगर हम जीवन में उतारते हैं, इस किताब से अपनी कनेक्टिविटी बनाते हैं, तो हमारी लाइफ में कितने बड़े चेंजेस आते हैं, है ना भारती जी? आपने तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए ही हैं। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं कल एक नए स्पीकर के साथ। बाय बाय एवरीबॉडी। थैंक यू।